आइए, ये मौलवी बताता है कि 11वीं का हुक्म क्या है और मोहर्रम का हुक्म क्या है। इसका नाम है मौलवी तौसीफुर रहमान, सऊदिया का आलिम है, नजदी आलिम। जरा सुनिए क्या कहता है। 9 मुहर्रम को हुसैन के नाम पे ज़िबा होने वाला गोश्त लेने वालों, कहते हैं बेटा ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबरात के कुंडे लाया है, ले लो कोठे ते सट दिया जे, ना खाया जे। अगर ना लोगे तो दोस्ती खराब होगी। तू लेकर कोठे पे फेंकेगा, तेरे बेटे कहेंगे अब्बा जान ले लिया करते थे, छुप के खा भी लिया करते थे, खा लो। गैरत ईमान ये है जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है। वो 11वीं का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है, सूअर से ज्यादा हराम है। अहले तौहीद इसको कबूल तो सूअर से ज्यादा हराम है। और मौलवी साहब की जालत देखो, मोहर्रम का गोश्त हो, अबे मोहर्रम में गोश्त नहीं खिचड़ा बनता है। फिर दूसरी जालत आगे बढ़ी उनकी, 11वीं का दूध हो, अबे दूध मोहर्रम में बांटा जाता है, 11वीं में नहीं बांटा जाता। 11वीं में बिरयानी बनती है। फिर कहा शबे बारात के कूंडे हो, अबे कूंडे शबे बारात में नहीं होते, रजब में होते। सारा उल्टा पुल्टा कर दिया उसने, मर्द को औरत बना दिया, औरत को मर्द बना दिया। अब सारा उल्टा पुल्टा करने के बाद कहा कि मोहर्रम का गोश्त हो, 11वीं का दूध हो, शबे बारात के कुंडे हो, गैरुल्लाह के नाम से, गैरुल्लाह के नाम से मंसूब हो गए, सूअर से भी ज्यादा हराम है। सूअर की तरह हराम नहीं है कहा उसने। सुनो जुमले सुनिए, इनको बुजुर्गों की नजरों नियाज से कितनी नफरत है। उसने ये नहीं कहा सूअर की तरह हराम है, सूअर से ज्यादा हराम है। अब सूअर को किसने हराम किया बताइए? सूअर खाने को किसने हराम करार दिया? बोलिए बोलिए, अरे बोलिए भाई, इतना डर रहे हैं। अल्लाह ताला ने, अल्लाह ने कहा सूअर मैंने हराम किया, और ये कहता है 11वीं के खाने को मैं सूअर से ज्यादा हराम करार देता हूं। तो इसने खुदा से बढ़कर बात की कि नहीं की? यानी खुदा के हराम करदा पर भी इनको इत्मीनान नहीं, इतनी नफरत और बुग़्ज़ कि जिस चीज को खुदा ने हराम किया ये उससे बढ़कर अब 11वीं को हराम करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 11वीं को खुद तो हराम करार दे दिया, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू देखिए, वही फतावे रशीदिया में दिखा रहा हूं। सफा नंबर 575 गंगोही साहब से सवाल हुआ कि हिंदू त्योहार होली, अभी कल होली भी आने वाली है, हिंदू त्योहार होली या दिवाली में अपने उस्ताद या हाकिम या नौकर को खीले और या पूरी या और कुछ खाना बतौर तोहफा भेजते हैं, इन सब चीजों का लेना और खाना उस्ताद हाकिम नौकर मुसलमान को दुरुस्त है या नहीं? कहते कि हिंदू लोग क्या करते हैं, अपने हाकिम यानी बादशाह को या अपने मालिक को, हिंदू नौकर होता है, अपने मालिक को वो हिंदू जो है दिवाली में पूरियां ला कर देता है और होली के अंदर कुछ मिठाइयां लाके देता है। तो मुसलमान हाकिम को नौकर का ये लेना जायज है या नहीं, खाना जायज है या नहीं? जवाब दुरुस्त है। दिवाली की पूरियां जायज, होली की मिठाइयां जायज, होली का खाना जायज, लेकिन गौसे पाक के न्यास का खाना सूअर से ज्यादा हराम। कितने अकीदे का दोगलापना है। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इन पे लानत क्या की, मैं आगे बताता हूं। एक किताब आपके सामने पेश कर रहा हूं। किताब का नाम है नुज़ूलुल अबरार मिन फ़िक़्हि नबील मुख्तार, इन्हीं की जमात के मौलवी वहीदुज्जमा साहब की लिखी हुई है। सफा नंबर 31 पर लिखते हैं, अरबी जबान में किताब है, कहते सुरुरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़फ़ीह क़ौलान वला साहुत तहरा। कहते हैं कि सूअर का झूठा और कुत्ते का झूठा, इसके बारे में इख्तिलाफ है, 2 कौल है, मगर सही कौल ये है, सही फतवा ये है कि उसका झूठा खाना जायज है, वो पाक है वो खाना। अल-साहु तहरा, सही है कि वो ताहिर है, वो खाना पाक है, उसको खा सकते हैं। तो अब क्या करना, एक खाने की प्लेट लेना, थोड़ा आधा सूअर को खिला देना और वही खाना इनके सामने परोस देना, कहना खा लीजिए। क्यों? आपके मुल्लाओं के फतवे के खाना
तो ये सुअर का मुंह डाला हुआ खाना खाने के लिए तैयार है, हिंदू की दिवाली की पूरी खाने के लिए तैयार है, ये सूदी पैसों के जो है पानी पीने के लिए तैयार है, मगर इमाम हुसैन की सबीर इनको गवारा नहीं। गौसे पाक का पाकीज़ा खाना, गौसे पाक की न्याज की पाकीज़ा बिरयानी इनको गवारा नहीं। और फिर एक जगह यहां तक लिख दिया माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, आप ताज्जुब करेंगे, कहते हैं कि जिन जानवरों का गोश्त खाना जायज है, जिन जानवरों का गोश्त खाना जायज है, उन जानवरों का पेशाब भी हलाल है, उन जानवरों का पखाना भी हलाल है।